हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है। लग गई नजर बहन चो। हेलो एवरीवन, दिस इज इनकॉग्निटो एसी। टाइम हो रहा है रात के 1 बजे। डेट है 13 अक्टूबर। वेलकम टू द चैनल। हाँ जी, तो 1 बज रहे थे लखनऊ में, अब आ चुके हैं शहर से बाहर। तो 2-3 बातें आप लोगों से मुझे करनी है, जिसके लिए दोस्तों से थोड़ा साइड आके बात कर रहा हूँ आपसे। पहली बात ये कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि वीडियो बना दूँ, लेकिन नहीं बना पा रहा था भाई। बट फाइनली अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे 2-4 बातें आप लोगों से करनी है। पहली, ऑब्वियसली अबाउट माई रिजल्ट्स। तो भाई मेरा नहीं हुआ। आई कुड नॉट क्लियर माई CAPF 2025 एग्ज़ाम, है ना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट उन सभी को जिन्होंने ये स्टेज क्लियर करी है। मैं ये सब बकवास कुछ नहीं बोलूँगा भाई, बुरा मानना है तो मान जाओ। मुझे तुम लोगों से बहुत जेलसी है कि तुम लोगों का हो गया, मेरा नहीं हुआ। भाई बुरा मानना है तो मान जाओ, कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो लोग लाइन के इस पार हैं कैसे हो भाई लोग? सब बढ़िया, सब खैरियत, सब कुशल मंगल। मन छोटा नहीं करना यार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि मन छोटा नहीं करना है भाई। एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो सेट कर ले, थोड़ा फ़ोन सेट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। शक्ल ना दिख जाए भाई, शक्ल दिखा दूँ क्या? अरे सबकी सेम ही होती है यार। हाँ, तो मन छोटा नहीं करना है भाई, है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पेपर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करें। अब घूमना है तो घूमाओ, रोना है तो रो लो, नाच लो, गा लो, खेलाओ, अच्छे दोस्त है तो बात कर लो, है ना। जो करना है, जो रिचुअल फॉलो करना है, जो रस्म निभानी है इससे बाहर निकलने की करो। 1-2 दिन टाइम ले लो और इससे फटाफट बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि रिज़ल्ट हमारा नहीं हुआ है तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। जिसका किसी का भी होता है, सबका यही फेज़ होता है भाई। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका हुआ है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ है। तो मन छोटा नहीं करना है, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है। नहीं निकला इस बारी तो क्या हुआ, कभी तो निकलेगा, एक और बार सही। तो जिसके पास भी एज अटेम्प्ट है भाई, होप मत छोड़नी है, होप नहीं छोड़नी है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है और वापस से लगेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये अबाउट दैट वीडियो 700 डेज़ वाली ना, डाउट टू डिसिप्लिन, उसकी बैक स्टोरी ये है कि मैं कभी कभार मूड में आया तो डायरी वायरी लिख देता हूँ। वो भी कुछ एक ऐसा ही दिन था जिस दिन मैं डायरी लिखने जा रहा था। मुझे फिर ये लगा कि क्यों ना इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, क्योंकि फ़ोटोज़ तो मेरे पास पड़ी थी और मैं जो लिख रहा था मैंने सोचा इसको बोल देता हूँ, एक वीडियो बना देता हूँ। तो उसके बाद मेरे लिए भी एक याद रह जाएगी कि ये मेरा माइंडसेट था। ये सारी फ़ोटोज़ रह जाएंगी, सब देख के लगेगा कि बाद में शेयर करूँगा कि हाँ ठीक टाइम था प्रिपरेशन का। बट आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा तो हो ही रहा है। अब पता नहीं कहाँ पे गलती रह गई। मैंने काफ़ी मॉडेस्टली उस वीडियो में भी मार्क्स काफ़ी मॉडेस्ट होके बताए थे कि मेरे इतने बन रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ठीक मेरे ज़्यादा बन रहे हैं। अब शायद मेरा एनालिसिस गलत था या मैंने क्या किया, एग्ज़ाम में क्या हुआ, अब कोई बात नहीं, वो तो खैर मार्कशीट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन छोड़ो ये सारी बातें। थैंक यू सो मच उस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देने के लिए। तीसरी बात ये क्योंकि अब 700 डेज़ थे, मुझे पता नहीं था कि इसमें 8-9 महीने और ऐड करने पड़ जाएंगे। तो या
मैं सोच रहा हूँ कि अब पूरी जर्नी क्योंकि सामने खड़ी है 8-9 महीनों की, तो मैं उसको फिर से डॉक्यूमेंट करूँ पूरा। क्योंकि यार देखो, तैयारी तो सब करते हैं, है ना। सिलेक्शन कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है, साफ बात ये है। कोई नहीं चाहता कि उसको दूसरा अटैम्प्ट लगे, सब चाहते हैं उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए। लेकिन कई बार तैयारी में, सर्कमस्टांसिस में और ऐसी 10 चीज़ें हो सकती हैं जिस किसी भी वजह से नहीं होता है। लेकिन वो जर्नी, वो फेज़ तो हर कोई काटता है ना। जो भी कोई सीरियस होता है तो वो पेन, वो जो सफरिंग होती है वो तो उसके हिस्से भी आती है। लिस्ट के उस पार और इस पार जो सच में सीरियस होते हैं, मुझे लगता है कि 2-4 क्वेश्चन से चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। 2-4 नंबर और फालतू आ जाते हैं तो आदमी लिस्ट में होता है, 2-4 फालतू नंबर नहीं आते हैं तो वो लिस्ट से बाहर हो जाता है। बस कुछ A के C, A के B लग जाने होते हैं, है ना। तो उसमें कुछ नहीं है, सफरिंग सबकी होती है, हम सबकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँ। सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सबकी होगी। क्योंकि ये जो सफरिंग का फेज़ है, इसमें अब बस ये है कि कैमरा ऑन हो चुका है फेज़ तो वही है। तो अब जो भी मैं कुछ करूँगा, बकवास नहीं करूँगा ऑफ कोर्स। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सीरियस रहा जाए, इसमें सीरियस से ज़्यादा सिंसियर रहा जाए। क्योंकि मेन बात है एग्ज़ाम निकालना, और अगर ये सब चीज़ें इसके डिस्ट्रैक्शन में आएंगी तो छोड़ देंगे, नहीं आएगी तो कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रिपरेशन में आप लोग मुझे एक सीनियर प्लेयर समझ सकते हैं। जो मुझसे छोटे हैं वो देख सकते हैं कि बड़े होके क्या हाल होता है, पढ़ना पड़ता है भाई साहब। जो मेरे बराबर हैं आ जाओ साथ में पढ़ते हैं। और आप लोग मुझे बताना इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सोच के रहा हूँ, मैं आई हैव डिसाइडेड, मैं आगे 3-3.5 महीनों में वापस से पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा एंड फिर मॉक टेस्ट वगैरह शुरू कर दूँगा। जो भी गैप्स थे उनको फिल करूँगा, क्योंकि तैयारी में स्कोप तो हमेशा ही रहता है इम्प्रूवमेंट का। चाहे कोई रैंकर हो, चाहे कोई पीछे का हो। रैंकर में स्कोप कम रहेगा, पीछे जो है उसमें स्कोप ज़्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे तैयारी में स्कोप जो भी है इम्प्रूव करने का, उसको 3-3.5 महीने में उस गैप को फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो भी कोई है मेरे साथ जो इस 3-3.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने वाला है, या जो चाहता है कि कर दिया जाए एक बार। अब मुझे वो कमेंट याद आ रहा है कि पिछली वीडियो में किसी ने बोला था कि खींच ही दो भाई, तो खींचना ही पड़ेगा भाई। उसमें आ जाओ आप भी और इसको खींच ही देते हैं, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। मैंने सोचा है कि टेलीग्राम बनाऊँ या ना बनाऊँ, सिर्फ यूट्यूब पे रखते हैं यार। इंस्टा आप लोग भी चलाते हो तो अनइंस्टॉल ही कर दो भाई, कुछ मतलब नहीं होता उसका। मैं भी काफ़ी टाइम से हो गया, लगभग काफ़ी टाइम से। मैं खाली 1-2 दिन के लिए मैं कभी गया, साल 6 महीने में तो गया, उसके बाद मैं कुछ नहीं चलाता हूँ। एंड बंद करते हैं। मैं काफ़ी बकवास कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से काफ़ी रॉ ही है ये वीडियो भी। तो घूमना है घुमाओ, रोना है रो लो, हमने दोनों काम कर लिया है। और घर पहुंचते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। मिशन खींच देंगे, शुरू करते हैं। अब आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कि इस बात को कैसे किया जाए, कैसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप लोग अपने सजेशन दे सकते हो। मैंने भी कुछ बातें सोची हैं, कुछ सोच लूँगा, कुछ ना कुछ फिगर आउट देखता हूँ मैं। मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं, क्योंकि तैयारी ख़त्म नहीं हुई है, बस कैमरा ऑन हो गया है, तो आप लोग भी देख पाओगे। तो देखते हैं, है ना। टेलीग्राम बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ, या फिर सिर्फ एक पोल मैं यूट्यूब में पोस्ट कर दूँगा। देखते हैं हम इसको कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है। मैंने फ़िलहाल सोचा है कि मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, और हम साथ में, क्योंकि मुझे पता है यार काफ़ी ना लोनली फेज़ होता है प्रिपरेशन का। दोस्त यार सब छूट जाते हैं इन सब चीज़ों में। बहुत मेंटल टोल लेती है ये प्रिपरेशन। कोई भी सीरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है इंडिया में, तो हम सबको पता है यार कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के करना पड़ता है, और उसमें कोई वो पहले तो मज़ा आता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जब ये प्रिपरेशन खिंच जाती है ना जितना हम सोचते हैं। मैंने सोचा था कि साल भर इज़ इनफ फॉर CAPF प्रिपरेशन, लेकिन भाई गलत सोचा था मैंने। साल भर में आपको सिलेबस और बुक्स पढ़ते समझते ही पता चल जाता है। बट ठीक है, प्रोग्रेस देखी जाए तो
ठीक है, मेरे मार्क्स ठीक है, गैप्स कम है, मुझे लगता है कि मैं निकालूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट। अपनों को भी होप नहीं छोड़नी है, फुल कॉन्फिडेंस बजा के रखना है भाई, क्योंकि करना तो है ही। अब ओखली में सर दे दिया तो फिर मूसर से क्या डरना। ठीक है, शुरू करते हैं और इस वीडियो को बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।